तो सबसे पहली मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन में, द फर्स्ट मेथड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो इस मेथड में क्या होगा, हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाएंगे। सो इफ देयर इज dx, द वेरिएबल दैट इट कंटेन्स इज इन टर्म्स ऑफ x। इफ इट इज dy, द वेरिएबल इट कंटेन्स इज इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। इज इट क्लियर? लेट्स टेक एग्जांपल। ये लिख लो पहले, आप हेडिंग लगा लो वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, x के साथ उसका वेरिएबल होगा, y के साथ उसका वेरिएबल होगा, और फिर हम इक्वेशंस को इंटीग्रेट करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सो वी विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। चलिए, सो शुड वी स्टार्ट? सर अभी लिखना है या बाद में? लिखो, नाम हेडिंग लगा लो ना, हेडिंग। अंडर द हेडिंग विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर। हेडिंग के अंडर में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो चलो पूरी साइड नहीं लिखी। काफी इतना वेरिएबल सेपरेबल लिखो बस, और कुछ नहीं करना है। चलो क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ज्यादा आइडिया आ जाएगा। तो एक पहले आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x+1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2xy। x+1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2xy। आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, आई विल सॉल्व। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व मतलब इक्वेशन निकालनी ना, किसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है, कर्व निकालना है ना। लास्ट टाइम हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया था, अब फॉर्म के बाद सॉल्व कर रहे हैं, उल्टा प्रोसेस। तो मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। यस, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। और जब अगर x और y का वैल्यू दिया है, तो जो सोल्यूशन आ जाएगा वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ सर। चलिए, सो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे करेंगे इसको। तो हमने क्या बोला, वेरिएबल सेपरेबल, जो वेरिएबल का टर्म है वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ चला जाएगा। तो dy है, डिवाइड बाय y कर देंगे, इज इक्वल टू 2x अपॉन x+1 dx। इज दिस क्लियर? अब अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूं तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ln y। अच्छा, 2x बाई x+1 है, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इंटीग्रेशन के लिए? 2 बाहर ले लिया आपने। देखो, इसको अलग से पहले हम यहीं पे लिख लेते हैं। इफ आई वांट टू सॉल्व दिस, हाउ विल आई सॉल्व इट? 2 बाहर ले लूंगा, इंटीग्रेट x बाई x+1 dx। फिर क्या करूंगा, +1 -1 करूंगा। यस, सो अगर यहीं पे +1 और -1 हमने कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x+1 dx। ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 टाइम्स ln ऑफ x+1। एग्री? तो ये क्वेश्चन अब हो गया सॉल्व। 2x माइनस 2 ln ऑफ x+1। अब एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आप डाल देना। ठीक है? इज इट क्लियर? तो ये सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ln y इज इक्वल टू, नहीं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है? इज इट क्लियर? यस। तो नोट कर लो, ऐसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है, जनरल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। और अगर x और y की वैल्यू दे दी, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। व्हेन फॉर x इक्वल टू समथिंग यू हैव y विद यू। ओके, चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। हेलो, लास्ट स्लाइड में ऐसा क्या बचा है लिखने के लिए अलियासगर, क्या बाकी है लिखना? मेथड ऑफ क्या बाकी है?
वेरिएबल सेपरेशन मेथड लिखा, उसके नीचे जो थियरी थी वो नहीं लिखी। थियरी क्या थी? fx dx f gy dy लिख लो ना फटाफट, 1 मिनट लगता है लिखने में, पूछोगे 10 बार उतने में तो लिख भी लेते यार। सर वो 2 पर्टिकुलर, लाइन तो लिख। क्या बेटा? सर वो पर्टिकुलर आपने क्या बोला था? करवाता हूँ। पर्टिकुलर सोल्यूशन किसको बोलते हैं? x इक्वल टू समथिंग डालेंगे y गिवन के लिए तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिल जाएगा c। डन हो गया। ठीक है, हाँ सर। चलो इस सोल्यूशन को बोला जाता है जनरल सोल्यूशन। जनरल आंसर है ये। चलो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ले लो आप। ln of dy by dx is 4x minus 2y minus 2 given x is 1 when y is 1. चलिए आ जाओ, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। dy by dx को लिख सकते हैं e की पावर 4x minus 2y minus 2। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? e की पावर 4x अपॉन e की पावर 2y plus 2, तो बन जाएगा e की पावर 2y plus 2 इंटू dy इज इक्वल टू e की पावर 4x इंटू dx। यस, इज दिस क्लियर? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो आप, ई स्क्वायर इंटू ई की पावर 2y dy इज ई की पावर 4x dx। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा दोनों साइड तो ई स्क्वायर इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2y dy क्या हो जाएगा? ई की पावर 2y by 2 इज इक्वल टू ई की पावर 4x by 4 प्लस c। इज इट क्लियर? अब जब x 1 है तो y 1 है, पुट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा आंसर आपके पास? व्हाट यू विल हैव ई स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा ई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू ई की पावर 4 by 4 प्लस c। So this is e की पावर 4 by 2 minus e की पावर 4 by 4 is c। तो c कितना आ जाएगा? e की पावर 4 by 4। Is it clear? Constant of integration e की पावर 4 by 4। So what is your final answer? जो फाइनल आंसर होगा, दिस इज बेटा जनरल सोल्यूशन, इसी को जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। अब इसके बाद जो लिखूंगा वो पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। तो ये हो जाएगा e की पावर 2y plus 2 into 2 is equals to e की पावर 4x plus e की पावर 4। So this answer is called as general particular solution। जनरल के अंदर वैल्यू पुट किया, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया आपका। सबको क्लियर है? यस, इजी। सर वो सी अभी भी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ही है, आर्बिट्ररी नहीं है। बेटा कहाँ है सी? अब पर्टिकुलर सोल्यूशन में सी कहाँ है? ठीक है सर। चले अब आगे चल सकते हैं, थोड़ा फटाफट मेरे साथ चलते चलो, जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चंस काफी सारे करने हैं। लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन। e raised to dy by dx is x plus 1 given x is 0 and y is 3। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे? डेफिनेटली ln ले लेंगे। लेट्स टेक ln, है ना? तो ln ऑफ e raised to this ln of x plus 1। तो क्वेश्चन क्या हो गया? dy by dx ln of x plus 1। so dy is equal to ln of x plus 1 dx। इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों साइड। यस, तो ये सिंपल y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? x plus 1 ln x plus 1 माइनस x plus 1 प्लस c। इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं।
भूल मत जाओ चीजें। सर इसका तो x ln x माइनस x होता है ना। किसका x का? x ln x का। ये क्या लिखा है? ln x + 1 लिखा है, ठीक है ना? ओके। हाँ अब x को 0 डाल दो, अब क्या जाएगा? 3 = -1 + c, c4 आ जाएगा, ठीक है ना? तो जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। y = x + 1 ln x + 1 minus of x + 3। हो गया सर। चलिए आगे चला जाए। एक मिनट चलो जल्दी जल्दी लिखो पूजन, फटाफट लिख लो। सर C4 आया था ना। 4 आया, 4 आया। सर वो सॉल्यूशन सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये आंसर है लास्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। y = x + 1 ln x + 1 minus x + 1 + 4। हाँ सर हो गया। चलिए तो लेट्स सी कैसे इसको करेंगे। इसको लिख सकते हैं y dy अपॉन 1 + y² इज इक्वल्स टू dx अपॉन x 1 + x² 1 + x + x²। यस, ये तो इंटीग्रेशन में आता है, डायरेक्टली कर सकते हैं ना इसको इंटीग्रेट। ln of 1 + y² लिखा है, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना। अच्छा इसकी बात करते हैं हम। लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसको ब्रेक करके लिख दो 1 + x² by x 1 + x² plus x by x 1 + x² dx। तो क्या हो जाएगा? 1/x 1/1 + x² dx। इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना? इसको इंटीग्रेट करोगे क्या क्या? ln x plus tan inverse x plus c। यस यस सर। नो कर लो। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई अगर इसको करोगे आप तो इसकी पावर में चला जाए और ये एक्सपोनेंट इधर चला जाए। वो समझ में आ वो हाफ ln बेटा ये एग्जैक्ट इंटीग्रल लिखा हुआ है ना। 1 + y² को t ले लेंगे, 2y dy dt हो जाएगा। चलो मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया। हाँ 1 + y² को t ले लिया, 2y dy को dt ले लिया, है ना? ये सब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, आपको आता है। इनडेफिनेट तो मैं समझ रहा हूँ कि आता है ना, ठीक है? कहीं पे भी दिक्कत जाती है तो फील फ्री टू आस्क, पूछना जरूरी है काफी, ठीक है? जिसको भी नहीं समझ आता पूछो आप। √1 + y² हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा? e की पावर में। अच्छा ये देखो ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली। e की पावर अगर ln x में हम बात करेंगे तो e ln x होगा, फिर एक होगा इनटू e tan inverse x, फिर e की पावर c, ठीक है ना? तो फाइनल आंसर हो जाएगा x के e की पावर tan inverse x। तो ये फाइनल आंसर होगा आपका, ठीक है ना? अगर ऑप्शंस में मैच करना है तो दिस कैन बी द फाइनल आंसर। सर एक मिनट सर दोनों साइड ln ले लिया आपने। नहीं, हाँ ऐसा बोल दो। ln नहीं लिया एक्चुअली, इसका जो बेस था ना, बेस को यहाँ ले गया, इसके ऊपर इसको पावर में ले लिया। हाँ सर हाँ। ऐसा लिखा होता है ना ln x = k, तो x क्या हो जाएगा?
e raised to k. सर 1 मिनट ये लिख लो। लिख लो बेटा, लिखो, पूरा लिख लो। सर वो x इक्वल टू e रेज़ टू k कैसे आया? एग्जाम्पल के लिए बता रहा था, दिस इज एन एग्जाम्पल आई गिव। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तुम काम की बात है ना बेटा, तुम्हारा क्वेश्चन ये है, दिस इज योर क्वेश्चन, इसमें डाउट आया क्या? ये क्वेश्चन है। सर सर पावर सी को आपने मान लिया, ई की पावर सी को आपने के मान लिया ना? हाँ, कांस्टेंट है ना कुछ। हाँ सर। ठीक है, हो चलें गया। आगे। ओके, लेट्स मूव ऑन, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। x 1 plus y square dx plus y 1 plus x square dy equals to 0. चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। x into 1 plus y square dx is equals to minus of y 1 plus x square dy। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। अब x का वेरिएबल x के नीचे, तो x dx 1 plus x square minus y dy अपॉन 1 plus y square। दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, सो व्हाट दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ln of 1 plus x square minus half ln of 1 plus y square plus c. Yes, so ln of 1 plus x square plus ln of 1 plus y square is equals to 2c. ये क्या लिखा जाएगा? 1 plus x square 1 plus y square is e की पावर 2c. It is again a constant k. So this is final answer. नोट कर लो। हो गया सर। है ना, चलें आगे। यस सर। अरे 1 मिनट सर, वो अच्छा आपने हटा के लिखा। कांस्टेंट के क्या बोल रहे हो अब्दुल्ला? अभी ठीक है, स्पीड ज्यादा चल रही है कि ठीक है? चल सकते हैं आगे? चलिए चलें आगे। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर e raised to y equals to e raised to x plus x cube by 3. बिल्कुल सही है। कैसे किया इसको? dy by dx e की पावर x अपॉन e की पावर y प्लस x स्क्वायर अपॉन e की पावर y e की पावर y dy इज e की पावर x x स्क्वायर dx। यस, इंटीग्रेट कर देते हैं। e की पावर y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट k। सही है ना? हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं। सर इसमें वो ln लेके वो सब भी होता है। करो ना तुम, सब कर सकते हैं, तुम कर लो, एक बार कोशिश करो। कहाँ पे गाड़ी अटकती है बताना। सर नहीं हो। भाई इंसान है ना, लाइफ में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस से सीखता है। बोलते हैं जो इंसान सबसे ज्यादा बार फेल होता है ना, वही सबसे ज्यादा सक्सीड होता है लाइफ में। ठीक है, तो फेल होना भी जरूरी है। तो तुम एलएन लो, फिर एलएन से तुम क्या करोगे? नहीं बन रहा y इज इक्वल टू ln e की पावर x प्लस x क्यूब बाई 3 और फिर आगे सिमिलरिटी नहीं हो रहा प्लस x। अबे एलएन तुमने एडिशन में ले कैसे लिया? सर पूरे दोनों साइड ln ले लिया ना। कैसे ले लिया? एलएन को तुमने एडिशन में कैसे ब्रेक किया? सर एडिशन में ब्रेक नहीं किया, पूरे को दोनों को ln लिया। अच्छा, तो एलएन ऑफ ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई, इसको खोला कैसे आपने? तो नहीं खुल रहा है। तो पागल है ना, हम गधे हैं हम लोग। पहले स्टेप ही हमको नहीं सूझ रहा है, फिर क्यों करेंगे वो? हाँ सर। जब हमको मालूम है पहला स्टेप के बाद ही हमसे सिंपलीफाई नहीं हो रहा है, तो हम एलएन लेंगे क्यों? कुछ तूफानी थोड़ी करना है। आज कुछ तूफानी करते हैं। जब Yes. आपको पहला स्टेप ही नहीं सूझ रहा है क्या करना है, तो तुम एलएन लोगे क्यों? ऐसे ही। यू गेटिंग माई पॉइंट? हम लाइफ में जब आगे बढ़ेंगे भी ना, मान लो तुमको जॉब दिया कुछ करने के लिए, तो जॉब करना मतलब काम आसान करना है। ठीक है, तो हम सोल्यूशन ढूंढते हैं हर चीज का। भाई इसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम बढ़ानी थोड़ी है। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन तुम पूछो जिससे सीखने मिले तुम्हें। लेट्स टेक दिस। dy into 1 plus cos x minus of 1 minus cos x dx is equals to 0. चलिए लेट्स सेपरेट वेरिएबल्स फर्स्ट। dy is equals to dx 1 minus cos x। यस बेटा। तो मतलब इंटीग्रेट करने नहीं आ रहा है, पर सर फॉर्म आ गया। सर यस यस यस। सर y इक्वल्स टू माइनस साइन 2x बाई 2। sin 2x/2। अच्छा, ये किसका y फॉर्मूला इज लिखा? इक्वल टू 10x बाई 2 माइनस x प्लस c। तो सर आपने ये क्या किया? dx को तो अंदर लो, आपने dx को बाहर किया। अरे इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ अभी, पहले सिंपलीफाई कर रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज दिस? 1 10 x बाई 2 1 minus cos का होल स्क्वायर बाय sin स्क्वायर। 10 स्क्वायर x बाई 2। tan स्क्वायर x/2। ठीक है ना, बिल्कुल tan स्क्वायर x/2 लिखा है। सर तो इसको अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको क्या करेंगे? y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x/2। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, किसका इंटीग्रेशन होता है? स्क्वायर x बाई 2 माइनस tan को लिख सकते हैं ना sec स्क्वायर x/2 -1। by 2 minus 1 ले लेंगे।
x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? 10x 2 10x/2 हो जाएगा, है ना? ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन x नोट कर लो। इज दिस क्लियर? सर पर हम 1 माइनस cos x अपन 1 प्लस cos x को रैशनलाइज कर सकते थे ना, 1 माइनस। करो ना, क्या आ जाएगा? सर आ तो रहा है पर इंटीग्रेट कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा। सर मतलब मेरा कैसे बन रहा है y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर माइनस 2 cot x cosec x डॉट dx। मतलब कोसिक माइनस कॉट का होल स्क्वायर बन रहा है। हेलो तो उसको खोल देंगे तो हो जाएगा ना। हेलो 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 सर, आवाज आ रही है? सर सर हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे सर, आप क्या बोल रहे हो? सर आपका ऑडियो बंद है। हेलो सर अरे सर, आवाज नहीं आ रही। अरे सर, आप कर रहे हो, आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है? हाँ सर आवाज ही नहीं आ रही, चलो ठीक है। ठीक है ना, तो व्हाट डिड वी डू इज, इसको मैंने रेशनलाइज करने के बाद डिवाइड कर दिया, तो कोसिक माइनस कॉट बन गया। ठीक है ना? हाँ सर का होल ओके, स्क्वायर। चलिए लेट्स गो फॉर सेकंड क्वेश्चन भी फटाफट कर लो। क्या बन रहा है? सर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ मेरा सर solution। y then y equals to x plus ln xy plus c। y plus ln y is equals to x plus ln x। प्लस सी, करेक्ट है, बिल्कुल सही। सर क्वेश्चन देखने दो। इसको रीराइट कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा? सर e raised to y minus x is equal to x by y plus k आंसर। देख लेते हैं एक बार, आ जाओ। यहाँ तक आ गया तुम्हारा लियसकर? हाँ सर। ये क्या बन जाएगा? y plus ln y, है ना, इज इक्वल टू x plus ln x, है ना, प्लस सी। फिर क्या कर दिया आपने? सर y minus x को उधर लेके ln x minus ln y लिखा। सर y माइनस एक्स इक्वल्स टू ln x बाय y। ये लिखा तुमने? ये लिखा? हाँ सी को इसके साथ रखा? सर e को चढ़ा दिया पावर। तो x by y is equal to e raised to y minus x plus c। ठीक है, x is equal to y e raised to y minus x, और यहाँ पे k लगा सकते हो उसके लिए। ठीक है ना, k ये भी आंसर का फॉर्म हो सकता है, दिस कैन बी द आंसर का फॉर्म। ठीक है, सर, एक ये वापस बताओ ना। क्या बताऊं बेटा, बताओ।
सर मैंने देखा ही नहीं। ये स्टेप तक क्लियर है? इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, देखो अभी हाईलाइट होगा, 1 मिनट देखा, ये हाँ स्टेप तक क्लियर है? सर सी को तो कहीं पे भी रख सकते हैं ना। कुछ भी कर सकते हो आप। तो फिर y को हमने डिवाइड कर दिया बेटा, तो 1 + 1/y हो गया। ये स्टेप अब बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टेप। इसके बाद इधर आना है, ठीक है? तो ये बन जाएगा 1 + 1/y dy, 1 + 1/x dx। और फिर ये थर्ड स्टेप है आपका, इंटीग्रेट कर देना सीधा, ठीक है ना? सर 1 मिनट। हाँ बेटा देख लो। सो पहला स्टेप खाली वापस बताओ। पहले स्टेप में सबसे पहले हमने क्या किया, y को कॉमन लिया, x को कॉमन लिया। अब y को y के नीचे ले जाएंगे और x को x के नीचे ले जाएंगे, ठीक है? हाँ आ गया सर, ये खाली लिखना बाकी है। लिख लो बेटा, तुम खुद से सॉल्व कर रहे थे ना? हाँ सर। हाँ सर चलो। चले आगे। हाँ सर। ओके लेट्स मूव ऑन। देखो करने को बहुत सारे क्वेश्चन है ये, लेकिन करेंगे सेकंड वाला करना, ठीक है ना? गो फॉर सेकंड वन, सेकंड करेंगे। पहले वाले टाइप का तो आप कर चुके हो, अभी करके आए अपन। सर sec x - 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे क्या? अच्छा करके देखो एक बार। हाँ सर। चलिए मैं ही करता हूँ, आ जाओ, लेट्स डू इट। तो क्या बन जाएगा, ln ऑफ sec x + 10x अपॉन cos x dx। देखो एक साइड करते हैं, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली वैसे ही करेंगे जैसे ये साइड किया था। सर sec x + 10x को t ले लेंगे। यस बहुत सही किया आपने, sec x + 10x को t ले लिया। तो क्या बन जाएगा, sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x। यस पूरे ln को t लो आप, पता है क्यों? देखो ln को t लो आप, नॉट ओनली sec x + 10x, ln को लो। तो इससे क्या होगा मालूम है, ln ऑफ sec x + 10x को आपने t ले लिया, तो एक 1 अपॉन sec x + 10x इंटू sec x का sec x 10x और tan का sec स्क्वायर x dt के बराबर हो गया। अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, sec x ही बचेगा, sec x बचेगा सर। हाँ सर ठीक sec x dx dt हो x जाएगा। = dt। है। सर तो में ये फिर क्या लिखा, sec x ही लिखा। यस बेटा सर मतलब वो फिर वो 1/sec x वो 1/t लेके फिर मैं करता हूँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब आपका क्वेश्चन मालूम है, ये बन जाएगा t dt विच इज नथिंग बट इंटीग्रेशन पे t²/2। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, sec x + 10x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec y + 10y का होल स्क्वायर प्लस c। नोट कर लो इसको, जो क्वेश्चन क्लास में करवा रहा हूँ सारे कभी ना कभी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो दैट सिलेक्टिव क्वेश्चंस वी आर डूइंग। हाँ बेटा यस 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 टेल मी। सर वो sec x dx dt के साथ sec x dx dt के साथ यहाँ से देखो ना, एक कॉमन ले लेंगे ना अपन, sec x। अरे हाँ सर सॉरी। अब्दुल्ला वेलकम, कहाँ पे थे तुम? तुमको बहुत मिस कर रही थी क्लास। सर आप बोर्ड बोल रहे हो कि यही बोल रहे हो?
नहीं नहीं, जेई का जो मैं एक चीज बताऊं, नहीं सुन लो मेरी बात, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एनसीईआरटी आरडी का है, प्रोबेबिलिटी जो एनसीईआरटी आरडी का है, वेक्टर 3D जो एनसीईआरटी का है और आरडी का है, जेई में इससे ज्यादा हवा के क्वेश्चन नहीं आते, वही लेवल रहता है। ठीक है, तो आपके आरडी शर्मा अगर आपने पूरी डिफरेंशियल कर ली, इनडेफिनेट की कर ली, ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो गए आपसे। ठीक है, डेफिनेट थोड़ा हल्का पड़ता है, तो डेफिनेट में हमने काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी है। ठीक है हाँ सर। ठीक है, सर, चलो। सर वो दोनों साइड से कट गया ना? हाँ, दोनों साइड से कट गया, मतलब कौन सा कट हो गया? देखो मैं फिर से एक्सप्लेन तो कर ही देता हूँ, अब्दुल्ला को नहीं समझ आया, अब्दुल्ला के लिए फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब्दुल्ला देखो क्या कर रहे हैं बेटा, इस क्वेश्चन को पहले ऐसे लिखो, ln ऑफ सीक एक्स प्लस 10x dx, और ये cos x को यहाँ ले जाओगे तो सीक एक्स आ जाएगा, है ना, और राइट हैंड साइड यही बचेगा, सीक ऑफ y ln ऑफ सीक y प्लस 10y dy। ठीक है ना, यही कंडीशन है। अब इंटीग्रेट करना है, तो जैसे ये इंटीग्रेट होगा वैसे ये इंटीग्रेट होगा। ठीक है ना, तो अब आप क्या कर लो, ln ऑफ सीक एक्स प्लस 10x को t ले लो। निधीश को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निधीश, हाँ सर। बहुत अच्छे निधीश। सीक एक्स 10x प्लस 10x का सीक स्क्वायर एक्स dx, ये बन जाएगा dt के बराबर। ठीक है, तो इसमें से एक सीक कॉमन निकाल लो, बाकी पूरा कट जाएगा, तो सीक एक्स dx आपका dt के बराबर हो जाएगा। करणवीर सब समझ आ रहा है? करणवीर सर वापिस अभी आया। हाँ ठीक है, एक बार करणवीर देख लो क्वेश्चन, नहीं पता चले तो मुझे पूछो आप, हाँ सर। नोटिस कर लो क्वेश्चन को, देख लो एक बार। ठीक है, चलें आगे। यस सर। Let's take this question. रुको रुको रुको, ठीक है, we'll take this, इस क्वेश्चन को करेंगे, सेकंड वाले को। dy by dx tan y is sin of x plus y plus sin x minus y। सर वो लास्ट वाले में ऐसा बोल रहा था, वो टी स्क्वायर बाई 2 था, तो आपने 2 दोनों साइड से हटा दिया ना, वैसा पूछ रहे। हाँ, वो कांस्टेंट के साथ चला गया, t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 कांस्टेंट के साथ जा सकता है। हाँ सर, वो 2c था, उसको k ले लिया आपने। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सर एक मिनट, इंटीग्रेशन dy 10y by cos y equals to इंटीग्रेशन 2 sin x dx। कर लो। तो बताओ ना, अब इंटीग्रेट नहीं आता है। क्या क्या बोला तुमने? कुछ नहीं। क्या नहीं आता है? नहीं सर, आता है सब। सब आना चाहिए, ठीक है ना। साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2, तो तो cos a 2x बाई minus 2, x आ जाएगा और cos y आ जाएगा। हाँ सर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाई dx 10 साइन y बाई cos y। equals to 2 sin x dx। ठीक है ना,
यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, dy sin y dy cos square y cos square y, और ये क्या हो जाएगा 2 sin x sin x dx। अच्छा cos y को t ले लेंगे, ठीक है ना, sin y dy dt नेगेटिव के साथ अरे कर लोगे ना इसके बाद। सर 1 मिनट। हाँ बेटा, सर पर अच्छा cos y को t लिया, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो, देखो मान लो आपको ये नहीं करना है, ये भी मेथड, यहाँ से भी cos y को t ले लोगे, आंसर आ जाएगा, सीक बन जाएगा। व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ से देखो सर sin y लिखा है, सर इसमें Yes, cos y d लेंगे वैसा बोल रहे हो ना, cos y d लेंगे। यस हाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं, dy sec y tan y, यहाँ से थोड़ा जल्दी आता है आपको, 2 sin x dx। हाँ सर, तो वो sec y ले लेते डायरेक्ट। बस चले आगे। 2 मिनट फाइल 2 मिनट क्यों भाई? सर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। खतरों से खेल रहे हो तुम? नहीं सर, हाँ हो गया सर, आ गया। हो गया, चलें आगे क्या? हाँ सर। अली असगर कुछ नहीं बोल रहा है, बहुत देर हो गई। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। अली असगर नेटवर्क ठीक है ना? अली असगर नेटवर्क ठीक। बहुत देर से ना आंसर दे रहे हो ना क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या बात है? नाराज हो गया तुम? नहीं सर, सॉल्व कर रहे हो ना, मेरे साथ हो जा रहा है सॉल्व। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आ जाओ। dy अपॉन 1 plus y square is equal to minus e raised to x dx minus tan inverse y equals to tan inverse e की पावर x plus c। नहीं सर, क्या बात गलत। कर रहे हो? वेरी गुड यार, सुपर, सर मजाक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर क्या हो गया ये? क्या हो गया साहिल, अचानक तुम ऐसे कैसे? मतलब सर, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। सर वो इंटीग्रेट पहली बार सही हो गया। चलो अब देखो कैसे करेंगे इसको। ये डायरेक्ट इंटीग्रल है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, e की बार x को t ले लेंगे ना, 1 plus t square dt लिखा है ना, तो ये माइनस ऑफ tan इनवर्स e की बार x प्लस c, सही है ना? सर यस बेटा। सर अगर माइनस इधर साइड लिया हुआ होता तो फिर वो cot इनवर्स y बन सकता था। cot इनवर्स y बना लो, कोई बात नहीं। अरे आप बात तो फिर एक ही है। खेलना है भाई, खेल लो आप जैसे खेलना चाहो, आज मन को शांति मिलनी चाहिए। नहीं सर, 10 में शांति मिल रही है। चलिए आगे चलते हैं क्या? सर c 0 है सर, अभी x equals 0 y equals to 1 भी तो डालना है। कर लेना, वो कर लोगे यार, छोटी मोटी चीजें तो कर लोगे। थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जाता है। लेट्स कम टू व्हाट जेई वांट्स। ये स्कूल हो गया, बोर्ड का हो गया, यहाँ तक नहीं ना, बोर्ड यहाँ तक जाता है, इसी में अब थोड़ा जेई के लेवल पे चलते हैं। अगर हटाऊं क्या इसको? सर e पावर 2x वाला क्या करा आपने? e की पावर 2x को भी e रेज़ टू x को t ले लिया। अरे हाँ हाँ सर, आ गया।
टेंसी को सब समझ आ रहा है? टेंसी हाँ सर, ऑलमोस्ट आ ही रहा है। ओके। मैं शायद कल का वीडियो डालना भूल गया हूँ ना, कल वाला बाकी है। हाँ ओके फन। ओके लेट्स फर्दर मूव ऑन। चलो अब आगे चलते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। Find the equation of the curve passing through the point minus 2 comma 3 given that the slope of the tangent to the curve at any point is this. सर, y cube equals to x square plus 15. X square plus 16. तो 15 आ रहा है मेरा। 15 आ रहा हाँ सर 15। है? ओके ठीक है, चलिए देखें कैसे करेंगे इसको। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? y dy by cube dx x square 2x by y square. Is this clear? sir y cube equals to y square dy is 2x dx क्या बन जाएगा? y cube by 3 x square by 2 into 2 plus c c. is equal to 5. c equal to 5 आ रहा है? सही है, पुट कर दो, ये पॉइंट डाल देंगे आप, so you'll get c. तो प्रॉब्ली इक्वेशन आ रही है y cube by 3 is x square plus 5. यही आ रहा है? y cube equals to x square plus 5. ठीक है ना, देख लो ये आंसर है आपका। नहीं यार, चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। In a bank, principal increases at the rate of 5% per year. In how many years 1000 double itself? Yes, 10C correct answer है। सर अभी क्वेश्चन तो लिखना दो। लिखो लिखो। फरहान को सब समझ आ रहा है? फरहान सर ये कोई फॉर्मूला है कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा? लॉजिकली अगर करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। ट्वेंटी 100। अरे सर ऐसा थोड़ी सोचना। चेक कर लो। हेलो सर। साहिल बोला ना मैंने आंसर 20 into 500। अरे सर आप आंसर तो चेक करो। चेक कर देता, रुको लेट मी चेक। सर सब इतनी जल्दी आंसर कैसे दे रहे, समझ नहीं आ रहा कुछ इधर। सर सही लेवल ऑफ एक्सीलेंस तुम बहुत अंडररेट कर रहे हो हमारी बैच को। पूजन ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। अरे सर गलत है क्या? हेलो साइड देखते हैं कैसे करेंगे। आ जाओ, चलो क्या लिखा है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। लेट द प्रिंसिपल इंक्रीज एट द रेट ऑफ, पी को प्रिंसिपल मान लेते हैं, प्रिंसिपल को पी मान लेते हैं, ठीक है? ठीक है, प्रिंसिपल को लेट्स से पी है, तो प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। 5% से प्रिंसिपल बढ़ रही है, ठीक है? तो बोल सकते हैं डीपी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट पर ईयर।
कितना बढ़ रहा है? 5% से बढ़ रहा है, तो 5/100 ऑफ p. यस, तो यहां से मैं बोल सकता हूं dp/dt p/20. So 20/p dp is dt. इंटीग्रेट कर दें क्या? t equals to 20 ln p. 20 ln p is t. तो प्रिंसिपल कैसे बढ़ रहा है? प्रिंसिपल इज गिवन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे. बिल्कुल, अब्दुल्ला ने सही आंसर दे दिया. वेरी गुड अब्दुल्ला. तो p क्या हो जाएगा? e की पावर, अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत भूलना, ठीक है? देयर इज अ t प्लस c. तो ये हो जाएगा t/20 plus c/20. So can I say that principal is equals to k e raised to t/20? Yes. Yes. फिर पर p equals to 100 डाल के देख लेते ना, अब तो c मिल जाता. मतलब फिर तो इक्वेशन अभी तो निकालना पड़ेगा ना, k निकालना है बेटा, अपने को k निकालना है. k क्यों निकालना है? इक्वेशन अभी फॉर्म नहीं हुआ पूरा. इसने क्या बोला? 1000 रुपीज थे शुरू में 1000 थे, मतलब t अगर 0 डालता हूँ तो क्या आ जाएगा? p इज इक्वल टू 1000 आ जाएगा. तो t अगर आपने 0 डाला तो k का वैल्यू 1000 आ जाएगा. तो जनरल सोल्यूशन को पर्टिकुलर में कन्वर्ट करेंगे. p कितना हो जाएगा? सर आपने t इक्वल टू 0 क्यों डाला? बेटा शुरू का इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है ना, 1000 रुपीज डबल कब होंगे? तो 1000 शुरू में थे, है ना? तो 1000 e की पावर t/20. अब 1000 को कितना होना है? डबल. तो 2000 इज इक्वल्स टू 1000 e रेज टू t/20. तो ln2 t/20. तो t कितना हो जाएगा? 20 ln2. नोट कर लो. सर ये एंड का समझ नहीं आया. कौन सा वाला? ये इनिशियल कंडीशन. इनिशियल t is equals to 0 पे p is equals to 1000 समझ में आया फिर. तो पुट कर दिया हमने, तो k की वैल्यू निकाली. t 0 डालोगे तो p इक्वल टू k बचेगा ना. सर ऐसे फाइनेंस के क्वेश्चन क्यों आते चाहिए? क्या क्या क्या? अरे सर सब ऐसे आंसर दे रहे हो, मतलब बैंक में काम करते हो ऐसा लग रहा है. सर लॉजिकली मतलब सर पेन उठाए तो क्वेश्चन भी रीड नहीं हो रहा था. सर बिना पेन उठाए कैसे आंसर देना है इसमें? हाँ सर. महारथी कुछ है क्लास में जो दे रहे हैं आंसर. अब तुम लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा. अरे यू नीड टाइम. तो मतलब आप बोलो तो हम भी सोचे ऐसा, मतलब ऐसा. समझ नहीं आ रहा क्या करें. धीरे धीरे आएगा ना. अभी क्लास तो अभी अपन शुरू करें ना. अभी धीरे धीरे आप लोग का भी लॉजिक वो लेवल तक आएगा. इट विल टेक टाइम. ठीक है, चलो चले क्या आगे? सर ये एक अंडरस्टूड है? सर ये एंड का खाली थोड़ा लिख लो. ऐसा नहीं रहेगा वर्ड प्रॉब्लम हो, थोड़ा फिजिक्स की फील आ जाती है सर. फिजिक्स में पता नहीं चलता ना कब क्या लेना है. सर वो सब जादू लगता है. सर वो 2000 कहाँ से लाया आप उधर वो पी में? डबल बोला, डबल ऑफ इटसेल्फ. ये लिखा ना 1000 डबल ऑफ इटसेल्फ. तो 2000 कब हो जाएगा? सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन जेई में आते हैं. जेई में बोर्ड में भी आ सकते हैं भाई. बोर्ड में भी पूछ सकते हैं. सिंपल एनालिसिस, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. एक बार मैंने बता दिया. आप बैंक का प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है तो प्रिंसिपल dp/dt कर दिया आपने. सर पर आपने वो 20 ln p equals to t plus से निकाला, उसका फिर p equals to k into मतलब. सर कॉमर्स वालों से पूछेंगे हम. मत पूछो, बुरा लगेगा हमको. सर p, सर आपने वो जो p equals to e की पावर t/20 plus c/20 को फिर नीचे कन्वर्ट कैसे किया? k equals k e की पावर t/20 में. साहिल थोड़ा धीरे बोलो यार, मैं डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ. धीरे धीरे बोलो. क्या तुम बोलना चाह रहे हो? अरे सर देखो वो जो आपने लिखा है ना p equals to e की पावर t/20 plus c/20. हाँ, इसको k वाले में कैसे किया? हाँ बस वही exact. ठीक है, बताओ ना. दर्द की दवा है. देखो e की पावर t/20 into e की पावर c/20. तो ये k हो गया ना कांस्टेंट. e raised to something is constant now. सर e की पावर c/20 रखते तो भी मतलब फर्क आता सेम ही है. आता है यार, सब सेम ही आता है.
सब सेम ही आता है यार, कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। चलें आगे चलें, हम इधर अपने को इस पे पीएचडी नहीं करना है, आगे बढ़ो, चलो ज्यादा डिटेल स्टडी मत करो। लेट्स गो विद दिस नाउ। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, ठीक है ना, ये बायोलॉजी वाला को पूछ सकते हो आप। द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट? तो वो भी पूरा मान जाएंगे। अब्दुल्ला मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या पूछ रहे हो आप? बेटा अगर एक साइड 1000 से 2000 लिमिट डालेंगे तो दूसरी साइड क्या डालेंगे? चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सर एक बार क्वेश्चन समझाना। देखो बेटा क्या लिखा है, जो इसने वैल्यूज दी हुई है ना, वो वैल्यूज दी हुई है क्योंकि आप, ये वैल्यूज आपको इसके लिए दी गई है कि आप इनिशियल कंडीशन डालो और फाइनल वैल्यूज निकालो फॉर जनरल सोल्यूशन। लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से बनेगी? देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो dn by dt, dn by dt क्या है? रेट एट विच द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज चेंजिंग विद टाइम, सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। जितने प्रेजेंट है उसी के प्रोपोर्शनल है, ज्यादा जितने बढ़ते जाएंगे वैसे उसका रेट भी बढ़ रहा है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ dn by dt इज इक्वल्स टू kn। यस यस ऑन। तो यहाँ से dn by n कितना हो जाएगा? k dt। तो यहाँ से हो जाएगा ln n इज इक्वल्स टू kt प्लस c। यस, तो n क्या हो जाएगा? e की पावर kt प्लस c। यस और नो? तो n क्या हो जाएगा? k1 e की पावर kt लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। एक को कांस्टेंट k1 ले लेते हैं, एक को कांस्टेंट k ले लेते हैं, तो n हो जाएगा k1 e की पावर k2t। यस सर यस बेटा। सर जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने मतलब करा था, तो वैसे भी इधर dn by dt इक्वल्स टू 10% ऑफ n कर सकते हैं। यहाँ पे इसने क्या बोला है, देखो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 years, सो रेट ऑफ इन 2 hours। सो dn by dt की जब हम बात करते हैं तो 10/100 ऑफ n, और फिर t तो 2 आवर का कैसे हो गया? हाँ सर। और हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भाई 2 घंटे में अगर दिया हुआ है 10% तो एक घंटे में 5% होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं बोलते ना, कि सिर्फ डबल है तो मतलब 3 घंटे दे दिए तो 15%, 4 घंटे दे दिए तो 20%, ऐसा नहीं बोल सकते ना। हाँ सर। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ठीक है ना। तो n आ जाएगा k1 e की पावर क्वेश्चन kt। में ये वाली लाइन पकड़नी है, रेट वाली। हाँ सही पकड़े। तो n आ जाएगा k1 e की पावर kt। तो अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, शुरू में व्हाट द क्वेश्चन सेड, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख 10 की पावर 5। तो t इज इक्वल टू 0 डालूंगा तो n कितना आ जाएगा? 10 की पावर 5। तो t 0 डाल दो आप। t 0 डालने से क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हट जाएगा आपका, ये वाला 0 हो जाएगा। तो 10 की पावर 5 इज इक्वल टू k1 आ गया आपके पास, पहला कांस्टेंट मिल गया। नाउ एट t इज इक्वल टू 2 by 2 hours
द नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, तो 10% से नंबर बढ़ चुका है, तो अभी कितने हो गए होंगे? 10/100 of 1 lakh. 110/100 ना, 10% बढ़ गए तो 110% हो गए होंगे ना अभी। हाँ सर। तो अब नंबर कितना हो गया होगा? 11 × 10 की पावर 4 हो गया होगा, ये सर नो? सर मतलब 10/100 वाला ऐड करेंगे वैसा बोल। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 11 × 10 की पावर 4 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, n इज इक्वल टू k1 e की पावर kt में। तो n करंटली है आपके पास 11 10 की पावर 4, k है 10 की पावर 5, e की पावर में k और t है 2, तो 11/10 आ जाएगा e की पावर 2k। तो k कितना आ जाएगा? 1/2 ln 11/10। इज दिस क्लियर? बस हो गया, आपका काम खत्म। दोनों कांस्टेंट ढूंढ लिया आपने, k ढूंढ लिया और k1 ढूंढ लिया। अब आपको क्या करना है? बस खत्म। n बताना है क्या रहा होगा सर। हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट? यस बेटा। सर वो 11 × 10 की पावर 4 समझ में नहीं है। 10 बेटा की वैल्यू 10% ज्यादा बोल रहा है ना, तो पहले अगर 1 100% को हम 1 लाख मानते हैं तो 110% क्या होगा? 110/100 इंटू 10 की पावर 5, तो 110 इंटू 10 की पावर 3, तो 11 इंटू 10 की पावर 4। यस 1 lakh ठीक plus है ना 10/100 into 1 lakh वैसा। भाई? 10% ज्यादा तो ऐड करना पड़ेगा ना। 10% कितना होगा? 10,000 ऐड करना पड़ेगा ना 1 लाख में। हाँ सर। ओके चलिए, तो के भी निकाल लिया आपने। अब क्या करना है आपको? इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख? तो पुट कर लेना n की वैल्यू 2 लाख, आंसर आ जाएगा k। k1 मालूम है, k मालूम है, t निकल आएगा ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स फर्दर मूव ऑन। सर सिंपलीफाई करने पर 2 इज इक्वल टू 11/10 रेज़ टू t/2 आ रहा है। क्या बोल रहे हो अलियास सर? सर सिंपलीफाई करने पर 2 इज इक्वल टू 11/10 रेज़ टू t/2 आ रहा है, तो उससे t की वैल्यू कैसे निकलती है? मैं ही करता हूँ, टेंशन मत लो, मैं वो भी मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए। आई विल डू इट। ये लिख लिया तुमने, ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ हाँ n क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है k e की पावर k1 e की पावर kt, यही लिखा था ना। अब उसने क्या बोल दिया? 2 लाख कब होगा? तो 2 लाख 2 इंटू 10 की पावर 5। सर आंसर 2/ln टू 11/10। अब तुम कुछ मत बोलो, अब तुम सिर्फ देखो। जब आंसर देना था तब तुम मुझसे पूछ रहे थे सर नहीं आ रहा है कैसे निकालेंगे, अभी तुम देखो कैसे निकालेंगे। e की पावर kt कट गई है, 2 इज इक्वल्स टू e की पावर kt आ गया। ln2 कितना आ जाएगा? kt। यस। अब k कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी आपके पास? अभी निकाल के आए आप, कितना निकाला था? 1/2 ln 11/10 क्या बन जाएगा? 1/2 ln 11/10। यस, ये क्या बन जाएगा? 2 उधर चला जाएगा, वो चक के हो जाएगा 2 ln2 इज ln ऑफ 11/10 इंटू t। यस, तो क्या बन जाएगा? 2 ln2 बाय ln ऑफ 11/10 इज इक्वल टू t। निकल गया t। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना ln। पर तुम तो बोल रहे थे नहीं निकल रहा, बदलो मत तुम। सर वो नहीं निकला था, बाद में फिर लिख दो। तो तुमको मैं बोलता हूँ दिमाग को थोड़ा टाइम दो सोचने का, तुम सोचने का बेचारे को टाइम देते नहीं हो। हिटलर की तरह उस पर खड़े रहते हो तुम, उसको सोचने का टाइम तो दो। ठीक है, सब लिख सकते हैं। अब बाकी लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेना, उसमें कोई हीरोपंती नहीं है, लगा लेना, वो सब कर लेना। ठीक है ना, लॉग नहीं पढ़ रहे हम। चलो आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन ले लेट्स गो फॉर दिस।
Find the curve for which the segment of the tangent contained between the coordinate axis is bisected by the point. Also, curve passes through 2,3. चलिए ज्योमेट्री का एप्लीकेशन ले लेते हैं डिफरेंशियल में. सर लो सर सर हेलो सर हेलो सर साहिल क्या बोल रहे हो? सर क्या करवाया अभी तक आपने? अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ज्योमेट्री बेस्ड एप्लीकेशन देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का. सब बच्चों का वीडियो ऑन होना चाहिए क्लास में. यस बेटा. सर क्वेश्चन ये है कि द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट, तो वो कौन सा पॉइंट है वो तो जहां पे टेंजेंट हो रहा है, टेंजेंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. सर क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कर्व हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, हमें एक कर्व दिया हुआ है. फाइंड द कर्व फॉर विच द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट कंटेन्ड, मतलब टेंजेंट जो कंटेन होगा बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट. यहाँ पे मान लो टेंजेंट खींचा गया है, ठीक है, तो ये पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट खींचा गया है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है. आपको ये बताना है कौन सा कर्व होगा जो सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, कौन सा कर्व होगा जो सेटिस्फाई करेगा, जिसके लिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी विल बी एक्टिंग एज द मिड पॉइंट ऑफ द
ओके चलिए तो सर देखते हैं y कैसे is सॉल्व equal to करेंगे minus क्वेश्चन 3x by 2 plus c. को। y is equals to minus 3x by 2 3x by 2 plus c। बेटा पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा अपन को। मेरा dy by dx is equal to minus 3 by 2. सर क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आया। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपने एक टेंजेंट बनाया और ये टेंजेंट किस पॉइंट पे बनाया, लेट्स से h, k पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनाया। तो टेंजेंट की इक्वेशन मैं बोल सकता हूँ, लेट्स से द इक्वेशन इज y is equals to mx plus c। यस, तो ये जहाँ पे x इंटरसेप्ट बनाता है उसका पॉइंट क्या होगा, x इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, ये मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में आपको, लास्ट पॉइंट लिखा था हमने। जब मैं y को 0 पुट करूंगा तो x कितना आ जाएगा, माइनस c by m, 0, और ये कितना आ जाएगा 0, c। तो जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, माइनस c by m इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x या 2h बोल लो आप, ठीक है, और दूसरा c इज इक्वल्स टू 2k। यस और नो। अब अगर एक्स वाई में लिखोगे तो ज्यादा समझ आएगा आपको। देखो यहाँ से हमें क्या पता चला, dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, m के बराबर है। यस, और m की वैल्यू अब हम कहाँ से निकाल लेते हैं, इधर एक्सप्रेशन से निकाल लेते हैं। तो हमें क्या पता चला, माइनस सी अपॉन 2x इज m, और c कितना है मेरे लिए 2y है, पुट कर लो, माइनस 2y बाई 2x इज m, कितना आ जाएगा माइनस y बाई x। पता क्या चला, सर ये माइनस सी बाई 2x इज इक्वल्स टू m कैसे करा? देखो फिर से, अच्छा ये पहले m की वैल्यू लाइन की इक्वेशन से, दूसरा कोऑर्डिनेट जो हैं उनको हमने निकाल लिया m के फॉर्म में, है ना। दूसरा हमने क्या किया, m को एलिमिनेट किया कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में, तो y बाई एक्स, y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट विद अ नेगेटिव साइन, तो dy बाई dx कितना आ गया माइनस y बाई एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे इंटीग्रेट होगा, dy बाई y इज माइनस dx बाई x, तो ये क्या हो जाएगा ln ऑफ y प्लस ln ऑफ x इज इक्वल्स टू ln ऑफ c, तो xy इज इक्वल टू c। ठीक है, तो पॉइंट पुट कर लेंगे तो फाइनल जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, xy इज इक्वल टू 6। नोट कर लो। तो जब आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था, वैल्यू हाँ हाँ बेटा, वो lnc कैसे आ? क्या हुआ lnc के LNC, अरे ये तो इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा ना, ln y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ln x प्लस c। अब c को ln c भी लिख सकते हैं ना अपन, हाँ सर कुछ भी लिखे। तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि हम क्लब करके कांस्टेंट बता पाए। अच्छा देखो, अब आपने इसका ये अभी उल्टा किया हमने, इसका जो रियल प्रोसीजर हमने सीधा वाला था वो क्या किया हुआ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, क्या किया हुआ हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कि xy is equals to 6 is the curve on which tangent at any point is bisecting the line segment, ठीक है ना, between the coordinate axis, length of the line segment between the coordinate axis, ठीक है, ये हमने वहां पे प्रूव किया था। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से वो कर्व निकाल लिया जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। सर यस बेटा, सर ये ln y प्लस ln x वाला इक्वेशन कहाँ से लाया, इसको इंटीग्रेट किया हमने, इस वाले को इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट करके लाया, ठीक है, इज इट क्लियर। चले आगे। सर एक मिनट, खासियत क्या है xy इक्वल टू 6 वाले कर्व की, कि यहाँ पे कहीं पे भी आप टेंजेंट बनाओ, मान लो आपने यहाँ पे भी टेंजेंट बनाया ना, तो वो क्या होगा जब कोऑर्डिनेट एक्सिस को वो काटेगा, सर आप 6 कहाँ से लाए वो, मतलब m वैल्यू की वैल्यू है ना बेटा, करी मिले? ये इनिशियल कंडीशंस है, 2,3 कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, अरे हाँ सर। ठीक है। तो ये खासियत क्या है इसकी मालूम है, ये कर्व की, कि जहाँ पे भी आप टेंजेंट खींचोगे ना, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी, these two length will be equal, so at any point you draw the tangent it will be the bisecting का point of the length of the tangent contained between the coordinate axis,
चलिए आगे चलते हैं। सर चलिए सर, सर इसमें मतलब h, k को डायरेक्ट 2, 3 क्यों नहीं लिख सकते? क्या नहीं कर सकते? h, k को डायरेक्ट 2, 3 क्यों नहीं लिख सकते? 2,3 पे थोड़ी टेंजेंट है। सर पर बना तो सकते हैं ना। बनाओ, आपने भी बोला ना कि 2, 3 से भी टेंजेंट बना पास सकते। होगी तो हाँ तो बनाओ ना 2,3 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो ना। आप क्या करेंगे उससे? टेंजेंट की इक्वेशन से कर्व कैसे निकालोगे तुम? टेंजेंट की इक्वेशन तो लाइन होती है, लाइन से तुम कर्व कैसे निकालोगे? तो उसे लिख सकते हैं ना dy/dx = m। अरे तुम मेरे को बता क्यों ना, लिखो ना तुम, तुम्हारे पास नोटबुक पेन तो है ही। सर लिखा नहीं है आंसर, इसलिए तो बोल रहा हूँ। लिखने से क्या हुआ? क्या हुआ लिखने के बाद? क्या हुआ? सर दूसरी एक स्ट्रेट लाइन आ गई। फिर स्ट्रेट लाइन से क्या करेंगे भाई? सर 2,3 ऐसा से भी तो पास सकता होने है ना कि वाली वो दूसरी स्ट्रेट लाइन कब हो गई। 2,3 से तो टेंजेंट जो हमने बनाया है, ठीक है, वो तो कोई भी कर्व पे 2,3 पे अगर वो कर्व पास कर रहा है तो टेंजेंट बना सकते हैं। हमें तो ऐसा कर्व चाहिए जिसके ऊपर आप टेंजेंट 2,3 पे बनाओ या किसी भी पॉइंट पे बनाओ, जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होगी वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे बाइसेक्ट होगी। ठीक है, सर टेंजेंट की इक्वेशन लिखने से कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, सर फाइनल Yes, आंसर yes. xy = 6। यस, ठीक है ना। चलिए आगे चला जाए। लेट्स टेक दिस लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? कर्व पासिंग थ्रू 2,3 सेटिस्फाइंग दिस। लेबनीज का क्वेश्चन है। चलिए लेट्स सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। x y इज इक्वल टू 2x y प्लस x² y डैश। क्या किया हमने? लेबनीज लगा दिया है। क्या किया हमने? डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? बेटा लेबनीज लगाएंगे तभी सिंपलीफाई होगा ना। इंटीग्रेशन में जब भी वेरिएबल होता है तो कैसे इंटीग्रेट करोगे आप? हाँ लेबनीज लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अब आपके पास? x कैंसिल आउट हो जाएगा सब में से। y माइनस ऑफ 2y इज इक्वल्स टू x y डैश x dy बाई dx। ये क्या बन जाएगा? dx बाई x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dy बाई y। तो ln x माइनस ऑफ ln y प्लस c। यस, तो ln x प्लस ln y इज इक्वल टू ln c। xy इज इक्वल टू 6। यस, ओके, नोट कर लो इसको। बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद मोर वर्ड प्रॉब्लम्स और फिर हम फर्दर देखेंगे और क्या क्या मेथड्स है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सर टेस्ट में कहाँ तक आ रहा है? टेस्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।